जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे। उसका जो है कि तीसरा चैप्टर है, ठीक है। सॉरी, तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है, ठीक है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। उसको संतुलित करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग संतुलित करेंगे। बहुत ही जो है कि अच्छे तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बेसिक तरीकों से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो है कि हमारा पढ़ाई तरीका ही कुछ अलग है। मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूँ लेकर, और जो है कि आप लोगों को सारे जो है कि डाउट को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एकदम आसान तरीकों से बताऊंगा आप लोगों को कैसे जो है कि सोल्यूशन किया जाता है इसका, कैसे जो है कि इसको संतुलित किया जाता है। कि कुछ बातें आप लोग, बहुत सारी बातें बता चुका हूँ लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। जो लोग नहीं देखे हैं, लेक्चर 3 लोग जाकर मैं वीडियो को आराम से देख सकते हैं। उन सारे लोगों को देखने के बाद जो है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। पीछे के चीज़ों को आप लोग थोड़ा याद कीजिएगा, यहीं से आप लोगों से मैं अनुग्रह करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, पर टॉपिक को समझते हैं हम लोग। कि यहाँ पे आपको लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। मेन टॉपिक आपका यहाँ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण जो है कि दो तरह के होते हैं। एक तो ऑलरेडी जो है कि संतुलित होते हैं, एक जो है कि असंतुलित होते हैं, ठीक है। संतुलित जो तो होते हैं तालवे जो इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। बाएं तरफ दाएं तरफ के जो है कि परमाणु संख्या सभी तत्वों की आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे अब उस कंडीशन को हमको सोल्यूशन करना है जो जिसके परमाणु संख्या आपस में कंडीशन बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। जिसके परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी असंतुलित को बात करेंगे यहाँ पे। किसका जो है कि संतुलित किया जाएगा समीकरणों को, यानी असंतुलित समीकरणों को हम लोग उसको संतुलित करेंगे। यही आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ठीक ना, कि दिया रहेगा असंतुलित दिया रहेगा, तो उसको बोलेगा कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने का तरीका मैं आप लोगों को दो तरीकों से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें संतुलित जो है कि समीकरण को करने से पहले कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। दिमाग में क्या रखेंगे कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक तरफ होता है आपका विकारक होता है, एक तरफ जो है कि होता है कि आप प्रतिफल होता है, ठीक है। तो इन सारे जो है कि बात यहाँ पे आपको लिखे गए हैं, इन सारे बातें आप लोगों को समझा देते हैं। कुछ संकेत है, सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है बुक में दिया जाता है, कहीं भी दिया जाता है। जो बच्चे बहुत सारे लोग जो है कि नहीं समझ पाते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को मैं फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमें जो है कि सपोर्ट अच्छे तरीक़ों से कर रहे हैं, और आप लोगों का प्यार दुलार मुझे मिल रहा है। तो इसलिए मेरा मनोबल थोड़ा और भी बढ़ रहा है कि ऐसे ही आप लोग अपना मनोबल जो है कि हमारे ऊपर बनाए रखिए, ताकि जो है कि हमारा मनोबल और भी बढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए कि अपने ग्रुप में जो है कि अपने दोस्तों के पास जो है कि हमारा वीडियो आप लोग के पास पहुँच रहा है जिन लोगों के पास, तो कृपया करके आप लोग शेयर करें, ठीक है, अपने ग्रुप में। देखिए पहला पॉइंट से यह है कि इसमें बात याद रखना है कि अभिकारक, यहाँ पे दिया गया है कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कहने मतलब कि वैसे जो होते हैं, वैसे वैसे जो है कि तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, किसके होते हैं, अभिकारक की तरफ होते हैं, ठीक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उसे तीर चिन्ह की बाईं ओर लिखा जाता है। बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, ठीक है, किधर रखा जाता है कि तीर दिया जाता है। हम बता रहे थे कल जो है कि तीर का मतलब होता है कि रासायनिक समीकरण ऐसा होता है कि तीर दर्शाता है, ठीक है। तो उसको कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। इधर जो है कि इस साइड में रखिएगा तो ये आपको प्रतिकारक होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है बोल रहा है कि उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में, सेकंड पॉइंट है कि उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे तीर चिन्ह की दाईं ओर रखा जाता है। बोला है कि उत्पाद होता है तो वो किस साइड की ओर होता है, तीर चिन्ह के दाईं साइड में रखा जाता है, ठीक है। इतना कंडीशन आपको याद करना है कि अभिकारक होता है तो तीर चिन्ह के किसके ओर होता है, बाईं साइड में होता है, और उत्पाद होता है तीर चिन्ह के किसके ओर रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाता है, ठीक। ये बात आप लोगों को याद आ गई। अब उसके बाद जो है कि नेक्स्ट पॉइंट है 3 में, 3A बोल रहा है कि यदि तीर चिन्ह की दोनों ओर, ठीक है, दिया है कि यदि तीर चिन्ह की दोनों ओर अभिकारक तथा उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बोल रहा है कि यदि अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरह के, जो दोनों तरह हो गए बाईं और दाईं ओर लिखा जाता है कि उनके ओर जो है कि यदि तत्वों की संख्या एक से अधिक हो जाती है, ठीक है, यदि एलिमेंट्स की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो उनके बीच में जो है कि प्लस का चिन्ह और माइनस नहीं लगता है, उनके बीच जो है कि कैसा चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, यदि एक से अधिक जो है कि तत्व हो जाते हैं तो उनके बीच किसका चिन्ह लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है, ठीक।
और उसके बाद कुछ सिंबल है, इसका मतलब आप लोग समझिए कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। यदि यस लिखा रहेगा कहीं, यदि यस रासायनिक समीकरण लिखा रहता है तो समझिए कि वो जो है कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ठीक है, सॉलिड पदार्थ है। उसके बाद यल लिखा रहेगा तो यल का मतलब क्या होता है, लिक्विड, द्रव, ठीक है। कहीं भी यल लिखा रहेगा समीकरण में तो समझिएगा लिक्विड होता है। जी लिखा रहेगा तो समझिए गैस होता है, जिससे क्या होता है, गैस होता है। उसके बाद यदि जो है कि इस तरह तीर कहीं दिखाया जाएगा किसी जो है कि आपको पदार्थ के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर दिखाया जाएगा तत्व के ऊपर, तो समझिए कि अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। यदि तीर का निशान, तीर ऐसे एरो वाला तीर जो है कि नीचे रहेगा तो अवक्षेप, अवक्षेप मतलब होता है कि राख, अवशेष, कुछ हिस्से उसके बाद बच जाना, ठीक है, कुछ हिस्से जो है कि बच जाना, वही क्या कहलाता है, अवशेष कहलाता है। यदि जो है कि वही तीर जो है कि ऊपर के मुंह रहेगा तीरवा का, तो वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा, ठीक है। गैस मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप कोई खाना पका रहे हैं, ठीक है, खाना पका रहे हैं तो उसमें से भाप निकलता है, गैस बनता है। कोई भी चीज़ वस्तुएं जलाई जाती है, उसको गैस निकलता है, तो कहाँ बनता है, नीचे थोड़ी जाता है गैस, सीधे जो है कि क्या करता है, ऊपर की ओर चला जाता है गैस। तीर ऊपर के रहे, ऊपर की ओर रहेगा तो समझिए गैस है, नीचे रहेगा तो अवक्षेप बनेगा, ठीक। यदि यल दिया रहेगा तो लिक्विड रहेगा, यस दिया रहेगा तो सॉलिड रहेगा, ठोस पदार्थ रहेगा, जी दिया रहेगा तो गैस रहेगा, सिंपल सी बात। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि इन सारी बातों को आप लोग को समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग हमें कमेंट बता सकते हैं कि हाँ समझ में नहीं आई है। उसके बाद हम लोग क्या पहुँचते हैं कि इसको संतुलित करने का तरीका क्या है, कितने तरीकों से किया जाता है संतुलित, ठीक है। अब चलिए हम लोग उसमें अब चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं अब इसको जो है कि संतुलित, असंतुलित समीकरण को जो है कि संतुलित करने का तरीका होता है। कितने तरीकों से हम लोग संतुलित कर सकते हैं, 2 तरीकों से हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है। कि पहला जो है कंडीशन है कि अनुमान विधि द्वारा, ठीक है। पहला क्या है, अनुमान विधि द्वारा। दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि को जो है कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि हाइट एंट्रियल मेथड। इसको जो है कि दूसरा नाम है तीर तुका विधि भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है बीजगणितीय विधि, ठीक है। इसका जो है कि नाम है एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं हम लोग। इसको बहुत ही हम लोग आसानी तरीकों से सोल्यूशन इसको करेंगे, इसको देखेंगे। इसमें कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे पहला, ठीक है। बहुत एकदम इजी एकदम है, आप लोग थोड़ा जो है कि ध्यान दीजिएगा। ये जो है कि अनुमान, देखिए अनुमान विधि क्या होता है, एक से थोड़ा हम लोग समझते हैं पहले। कि अनुमान विधि होता है कि कुछ अपने से अनुमान लगा के रखना तत्वों की, जिधर जो है कि परमाणु तत्वों की संख्या जो है कि परमाणु की संख्या यदि बराबर नहीं रहती है, उस साइड की ओर जो है कि हम लोग बराबर करते हैं अपने से, अपने एक अनुमान लगाकर, ठीक है। मान लीजिए अनुमान हम लोग कहते हैं हो सकता है कि ये वजन 10 किलो होगा, 5 किलो होगा, अपने से लोग अनुमान लगा लेते हैं, उससे हम लोग इसमें अनुमान से काम करेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक जो है कि समीकरण को 2 जो है कि तरह से संतुलित कर सकते हैं, एक अनुमान विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुमान विधि। इसको हम लोग बोलते हैं कि तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बात आप लोग समझिए कि इसमें यह कंडीशन होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया रासायनिक समीकरण होता है, दिए गए रासायनिक समीकरण को जो है कि हम लोग एक जो है कि क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण सबसे पहले लिखते हैं। दिए गए रासायनिक समीकरण को सबसे पहले हम लोग एक रासायनिक समीकरण स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में उसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि उसको जो है कि एक कंकाली सूत्र बनाते हैं, ठीक है। कंकाली सूत्र मतलब कि एक सूत्र, यदि उसका सूत्र होगा तो सूत्र के रूप में लिख लेंगे। जैसे हम लोग अरेंज कर लेंगे उसको। अरेंज करने के बाद तीसरा स्टेप में क्या करना है आपको, जो अब समीकरण तैयार हो जाता है कि उसको एक बॉक्स के अंदर रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसको एक बॉक्स के अंदर रखना है, ठीक। बॉक्स के अंदर रखने के बाद एक टेबल तैयार करते हैं हम लोग। टेबल तैयार करने में उस टेबल को जो है कि 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन में हम लोग रखेंगे तत्वों का नाम रखेंगे। दूसरा हम रखेंगे कि
अभिकारक अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, तीसरे में वो लिखेंगे उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। यदि जो है कि सबका परमाणु संख्या लिख लेंगे, अभिकारक की तरफ कितनी परमाणु संख्या है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद जो है कि प्रतिफल की ओर जो है कितने परमाणु संख्या है उसको लिख लेंगे। उस टेबल में जो है कि रखने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि चौथा स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे कि देखेंगे सबसे अधिक जो है कि किस तत्व की परमाणु संख्या है। जिन तत्वों की सबसे अधिक परमाणु संख्या होगी, ठीक है, जिन तत्वों की सबसे अधिक परमाणु संख्या होगी उसी के अनुसार जो है कि हम सब में जो है कि अरेंज करेंगे, सबको जो है कि चेक करेंगे, सबको जो है कि रख रख कर जो है कि अपने से कुछ अंक जो है कि रख कर मिलाएंगे कि सब बराबर हो रहा है कि नहीं आपस में। यदि जब ऐसा कंडीशन हम लोग कर लेते हैं, जब ये देखिए ध्यान देना है कि जब भी हम लोग जो है कि करने के बाद बॉक्स के बाहर जो है कि जितना गुणा करेंगे उनके, अभी एग्जाम्पल लेंगे, सारा एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है कि रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स को जो है कि फिर जो है कि बॉक्स को हटा दिया जाता है, तो आपको जो है कि उस तरह से एक जो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं तौर पर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि दिया है, ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया है कि आयरन को भाप मतलब होता है पानी H2O, आयरन को भाप के साथ अभिक्रिया कराने पर फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक, सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि यहाँ में क्या दिया, आयरन दिया गया है, ठीक है। आयरन प्लस भाप, ये क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अब बताइए, इसका सूत्र ही होता है, भाप का H2 होता है, इसको रिएक्शन करने पर जो है कि Fe3O4 प्लस H2 ये बनता है कंडीशन में, ठीक है। इतने बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए बात यहाँ समझना है कि बहुत एकदम सिंपल तरीका समझना है कि बोल रहा है कि आयरन को, ठीक है, बोल रहा है कि आयरन को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। आयरन को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब जो है कि क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है और जो है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हम क्या बताया कि यदि तीर चिन्ह जो है कि ऊपर आएगा तो समझिए कि वी जो है कि क्या बन रहा है, गैस बनकर उड़ जा रहा है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे आयरन के लिए सूत्र लिखे हैं Fe, भाप का जल को लिखे हैं H2, इसको रिएक्शन कराया जाता है, आपस में अभिक्रिया कराया जाता है, तब क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक। अब इसको बात हम बोले हैं, आपको समझा रहे थे, पहले बार में समझाए हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के रूप में लिख लेंगे, कंकाली। उसके बाद इसको बोलते हैं कंकाली सूत्र, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंकाली सूत्र बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम को कंकालिक सूत्र बोलते हैं। और इसका जो है कि आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को एक जो है कि इसको जो एक सूत्र दिया गया है इसको क्या कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इसको जो है कि एक बॉक्स बनाएंगे, इसको कहाँ रख देंगे, एक बॉक्स के अंदर इसको पैकेज कर देंगे। बनाने के बाद बॉक्स के अंदर हम लोग रख देते हैं। देखिए कि यहाँ से, देखिए यहाँ से छोड़ दीजिए इसको, यहाँ से शॉर्ट पेपर देख लीजिए, फिर से लिख लीजिए। इसको क्या करेंगे, बॉक्स में रख देंगे H2O। हमारे साथ आप लोग सीखते चलिए, कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद इसको बॉक्स में पैकेज कर लेंगे, Fe3O4 प्लस H2, इसको भी
अब उसके बाद बोले हैं कि एक टेबल आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, क्या करना है, एक टेबल आप लोगों को तैयार करना है। देखिए यहाँ से एक छोटा सा टेबल आप लोग बना लेना है। यहाँ से एक अभी सिखा रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट काम करते चल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को करना है, आप लोगों को सीखना है। एक इसी परावर में सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए हम बताएं कि पहले जो है कि कंसेप्ट में पहले वाले में क्या लिखना था आप लोगों को। आप लोगों को पहले वाला में लिखना है तत्वों का नाम। क्या लिखना है, तत्वों का नाम। ठीक, उसके बाद एक तरफ लिखेंगे हम लोग अभिकारक में उपस्थित, अभिकारक, अभिकारक के लिख देते हैं, अभिकारक के परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। इधर उत्पाद के परमाणु संख्या। ठीक, अब बताइए कि पहला कंडीशन चले क्या था आपको, Fe। उसके बाद हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीजन था, यही देखता तो आपका आया है। ठीक है, हाइड्रो देखिए तीन ही तत्व इसमें आए हैं। देखिए Fe लोहा आया है, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन, इसके अलावा जो है कि चौथा नहीं आया। ठीक है, जितने सारे तत्व दिए उसका नाम पर लिख लेंगे। तो इधर देखेंगे अभिकारक की तरफ देखेंगे, अभिकारक के परमाणु संख्या को अभिकारक की ओर देखेंगे, उत्पाद की ओर उत्पाद को देखेंगे। तो समझते हैं, अभी बोल रहे थे हम आप लोगों को कि अभिकारक की, देखिए अभिकारक की ओर सबको क्या करेंगे, तत्वों की संख्या लिख लेंगे। Fe ये दिया है, Fe लिख लिए, हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सभी तत्वों को क्या करेंगे, तत्वों में लिख लेंगे। अभिकारक के परमाणु संख्या को अभिकारक की ओर लिखेंगे, उत्पाद की परमाणु संख्या को उत्पाद की ओर लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान देना है एकदम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अभिकारक की ओर। Fe कब है, एक है, एक लिख लेंगे। और यहाँ पे अब देखेंगे हाइड्रोजन कब है, दो है, दो लिख लिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना था, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक लिख लिए। ठीक, अब उत्पाद की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उत्पाद की ओर, इधर उत्पाद होता है, मतलब सब बताएंगे आप लोगों को। तो Fe कब है, 3 गो। ठीक, O कब है, वो जो है कि आप लोगों को 4 गो है। ठीक है, हाइड्रोजन कब है, 2 गो। अब बात यहाँ में आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे समझना है, मेन मुद्दा यहाँ पे आया आप लोगों का कि ये बातें हैं कि आप लोगों को कंडीशन याद रखना है कि सबसे अधिक जो है कि कितना, 4 है। तो 4 सबसे अधिक है, तो उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे। पहले कौन अधिक है, ऑक्सीजन अधिक है। तो इस साइड में जितना रहेगा उतना ही इस साइड में रहना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना चाहिए, परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। अब बताइए कि जब O इधर जो है कि 4 गो है, तो इधर का O है, सिंगल है। जब भी हम अपने से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सामने, न कि इसके सामने लिखेंगे। यहाँ पे पीछे कभी मत लिखिएगा आप लोग, भूल कर भी आप लोगों को क्या करना है, पीछे नहीं लिखना है। ठीक है, भूल कर भी आप लोगों को पीछे नहीं लिखना है। जब भी अपने से लिखना है, गुणा करना है, तो आगे लिखा जाता है। ठीक है, आगे जब भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, सिंगल है। तो यहाँ पे 4 से हम लोग जो है कि गुणा कर देंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन संख्या 4 को बराबर हो गई ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पे है, 2 दूना 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 गो है। यदि यहाँ पे 4 को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन हो गया। ठीक, उसके बाद अब Fe रखते हैं। Fe कब है, 3 गो है Fe, इधर भी 3 गो रहना चाहिए। मिलाइए बात को, Fe देखिए 3 इधर है, Fe 3 इधर है, बात बराबर हो गया इसका। हाइड्रोजन 4 दूना के 8 को हाइड्रोजन हो गया, 4 दूना के 8 को हाइड्रोजन। O का हो गया ऑक्सीजन 4 गो, इधर भी जो है कि 4 गो, बात बराबर। फिर समझिए, जितनी जो है कि तत्वों की जितनी तत्व जो है कि एक साइड में रहेगा, उतना ही जो है कि परमाणु संख्या दूसरे तत्वों के होने चाहिए। दोनों का होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब तो आपको जो है कि संतुलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, देखिए इसमें आते हैं आप लोग को, यहाँ से मिटाएगा फिर से। मान लीजिए सबसे अधिक जो आपको ऑक्सीजन था। देखिए कुछ अब डायरेक्ट काम करेगा हम, ठीक है, डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। एक बता दिया कि सिंपल से इस तरीका से आप लोग लिख कर आप लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम अब डायरेक्ट आप लोगों को जो है कि संतुलित करने वाले हैं। कि सबसे देखेंगे
मिलाएंगे या फिर इधर का वो है सबसे अधिक वाला पता लगा लेंगे। ऑक्सीजन को था, ऑक्सीजन जो है कि 4 गो था, 4 गो ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन इधर भी 4 गो चाहिए, तो 4 गो बना देंगे पहले इसको। देखिए 4 गो तो हो गया ऑक्सीजन, 4 गो तो हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 दूना के 8 हो जाएगा। इधर का वो हाइड्रोजन है तो ये होगा, तो 4 के यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8 हो गया, बराबर बात। अब या फिर 3 गो इधर था तो इधर भी कितना होना चाहिए, 3 गो गुणा कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि संतुलित समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, संतुलित 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 समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे, क्या करेंगे, बॉक्स को हटा देंगे। हम बताए थे ना, बॉक्स को क्या करेंगे, बॉक्स को हटा देंगे, जैसे तैसे उसे लिख देंगे। बॉक्स को आराम से क्या करना है, हटा देना है आप लोगों को, ठीक, उतार दीजिए ऐसे ही। ये क्या आपका हो गया, संतुलित हो गया। इसी टाइप में जो है कि बनता है आप लोगों को, ठीक है। और उस वक्त कुछ हम आप लोगों को लेते हैं, कुछ और एक दो करके दिखाते हैं हम लोग, 2-3 कर लेते हैं हम लोग आसानी से। आइए चलिए हम लोग करते हैं, देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल, H2 यस प्लस SO2 रासायनिक समीकरण यस प्लस H2, ठीक है। ये जो है कि आपको असंतुलित है, इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताए हैं आप लोगों को, बॉक्स में इसको रखना है, ठीक है। H2 यस, इसको बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स के अंदर पैकेज कर लेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर बंद कर दिए। इस जगह साइंस का चिन्ह होता है, यस को भी क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर हम लोग रख लेंगे। H2, देखिए थोड़ा डायरेक्ट काम करेंगे। सबसे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, इधर कितना हाइड्रोजन, 2 है, ठीक। सल्फर कितना है, देखिए सल्फर किधर है, इधर 1 गो, इधर 1 गो, 2 गो सल्फर हो गया, ठीक है। इधर का हुआ है, ये वो सल्फर है, ठीक है। सबको जोड़ कर थोड़ा समझिएगा आप लोग दिमाग से, तब ना। हाइड्रोजन देखिए गिनिए, हाइड्रोजन इधर का हुआ है, 2 गो है, इधर 2 गो, हाइड्रोजन काम तो बन गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। उसके बाद सल्फर के हम पूछते हैं, सल्फर 1 गो इधर है, 1 गो इधर, 2 गो हो गया। अब विकारक तरफ 2 हो गया, तो उधर भी 2 गो रहना चाहिए, 2 गो नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सल्फर बराबर कर दिए, ठीक। सल्फर 2 इधर, इधर भी 2 काम खत्म। ऑक्सीजन को इधर था, ऑक्सीजन 2 को उधर का हुआ, ऑक्सीजन है उधर, ऑक्सीजन का हुआ है, देखिए ऑक्सीजन का हुआ है, सिंगल है, तो 2 चाहिए, देखिए 2 यहाँ पर रख दिए, ठीक। 2 यहाँ पे जब रख दिए तो फिर मिलाइए, हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन बढ़ गया। इधर देखिए, इधर कौ गो हाइड्रोजन है, 2 गो है, ठीक है। 2 गो हाइड्रोजन इधर है, तो 2 गो हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दिए, तो 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन हो गया, ठीक। इधर को हाइड्रोजन 4 गो, यस को है, यस को 2 गो इधर हो गया। आई देखिए 2 लिखने का मतलब है यहाँ पे कि ए भी बढ़ गया, ए भी बढ़ गया, ठीक। तो 2 इधर, ये को इधर है, 3 गो सल्फर भी हो गया, तो इधर भी क्या होना चाहिए, सल्फर 3 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 3। फिर से बात समझिए, मिलाते हैं कि देखिए 2 हाइड्रोजन का हो गया, 2 देखिए इधर मिला लिया, हाइड्रोजन का हो गया, 2 दुना के 4 गो इधर हाइड्रोजन। अब इस साइड में इनके तिरिया वाला को ऊपर देखते हैं, हाइड्रोजन का हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ 2 दुना के 4 गो हाइड्रोजन। इधर का हुआ है सल्फर, देखिए सल्फर मिलाते हैं, सल्फर 2 हो गया, 2 गो, ठीक। सल्फर 2 गो इधर, 1 गो इधर, 3 गो सल्फर हो गया। अब इधर सल्फर मिलाते हैं, 3 गो सल्फर है। अब ऑक्सीजन का इधर है, ऑक्सीजन 2 गो है, इधर का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर भी क्या है, 2 है, बराबर हो गया। देखिए दोनों तरफ से बराबर है, आपस में बराबर हो गया। अपने से जो है क्या करना है, डिजिट को लेकर अपने से जो है कि गुणा करना है, इधर उधर रखना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, देखते हैं हम लोग।
चलिए देखते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल। P4 प्लस O2 रासायनिक समीकरण P2O5। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। P4 को इसके बॉक्स के अंदर रखेंगे, प्लस O2 को इसको भी क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर पैकेज कर लेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि P का हुआ है 4 गो, P इधर का हुआ है 2 गो, तो इधर कम पड़ा है, किधर कम पड़ा है, देखिए इधर भी रहना चाहिए 4 गो, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दे, P 4 गो हो गया, P 4 गो, P का तो बराबर हो गया, ठीक। ऑक्सीजन का होगा है 2 गो, इधर का होगा ऑक्सीजन 5 दूना के 10 गो, तो 10 गो इधर भी होना चाहिए, तो 5 यहाँ पर रख देंगे आराम से। नहीं समझ आया आपको, चलिए फिर से समझिए इसको। इधर पास फास्फोरस 4 गो है, इधर 2 गो है, तो पहले से इसको बराबर करते हैं, 4 गो हो गया, 4 गो यहाँ पे 2 लिखने मतलब क्या, ऑक्सीजन भी बढ़ गया, 5 दूना के 10 गो ऑक्सीजन हो गया, तो इधर भी 10 गो होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना के 10 हो गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, P4 5O2 रासायनिक समीकरण 2P2O5, ये हो गया, संतुलित हो गया आपको, संतुलित समीकरण का आ गया आप लोगों को, संतुलित हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है कि हमारा वीडियो जो है कि अच्छे तरीक़ों से समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो हमारा जो है कमेंट बुक करके बताइए कि सर हमको जो है कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को फिर से जो है कि पुनः जो है कि समझाने का प्रयास करूँगा कि आप लोग इसको समझ में आ जाए। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए जितना घर पर आप लोग स्टडी करेंगे उतना ही जो है कि बहुत बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। कोई भी आप लोग बुक रख लीजिए, उससे जो है कि आप लोग समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए जब ये समीकरण आपको संतुलित करना आ जाता है, उसके बाद हम बताएंगे एल्जेब्रिक मेथड बताएंगे, वो जो है कि उससे जो है कि पता निकल जाता है कि उसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या रखेंगे, वो अब डायरेक्ट निकल जाता है। वो आपका कभी रॉन्ग होबे नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग है प्रोसेस है। इसी शॉर्ट वाला प्रोसेस थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग के लिए परीक्षा में टाइम आप लोग का बचत होगा। इसलिए आप लोगों को मैं प्रयास बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग ताकि इसको अच्छे तरीक़ों से सीख जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें रखते हैं। H2O प्लस Cl2 रासायनिक समीकरण HCl प्लस O2, इसको बॉक्स के अंदर पर रखेंगे। Cl2 इसको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर पैकेज कर लेंगे। HCl इसको भी बॉक्स के अंदर, O2 को भी क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर रख लेंगे। अब मिलाएंगे, ठीक है, कि इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर जो है कि हाइड्रोजन सिंगल है। क्लोरीन इधर कितना है, 2 गो, इधर क्लोरीन सिंगल है। तो पहले हम जो है कि हाइड्रोजन बराबर करते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, देखिए 2 लिख दिए, हाइड्रोजन बराबर हो गया। क्लोरीन 2 गो, तो क्लोरीन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे सिंगल था, उधर का ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन को पहले बराबर करते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन बराबर किए हम, ठीक, जब ऑक्सीजन को बराबर किए, इधर ऑक्सीजन 2 गो तो इधर भी 2 गो, इनका बात बराबर हो गया। देखिए हाइड्रोजन 2 दूना के 4 गो बढ़ गया, तो हाइड्रोजन इधर कब हुआ है, 2 था, लेकिन 4 होना चाहिए, लीजिए 4 कर देते हैं, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया, आपको इक्वल हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में, कि क्लोरीन की बात करते हैं। जब यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितना हो गया, 4 गो, इधर कितना था 2 गो, तो 2 को यहाँ पे गुणा कर दीजिए आराम से, देखिए हो गया। मिला के देखिए तो क्या करेंगे, 2H2O प्लस 2Cl2 रासायनिक समीकरण 4HCl प्लस O2, ठीक, ये संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण, ठीक, संतुलित समीकरण हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को SW में कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो है कि 4-5 को दूंगा, यदि आप लोग उसको बनाकर जो है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, या जो है कि बता सकते हैं, या अपने घर पर होमवर्क उसको कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल जो है कि एकदम आसान है ये मेथड।
क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इसका जो है कि दूसरा मेथड लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है कि बहुत थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। देखिए, जब भी आप अच्छे काम करने जाते हैं तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अभी जो है कि गाना सुनिएगा आप, तो गाना को जो है कि तुरंत लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं पर ग्रुप में। यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का एक मात्र मकसद है कि मैं समाज में गरीब विद्यार्थियों का बहुत जो है कि कंडीशन देखता हूँ, कोई मदद नहीं करने वाला है। स्कूल का फ़ी इतना महँगा है कि आजकल गरीब के बच्चे जो है कि प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हैं। यदि जो है कि सरकारी स्कूल में अच्छे ढंगों से पढ़ाई होती, तो गरीब के बच्चे जो है कि अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं। तो बताइए हमको ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि आप लोग ठीक है हमारे वीडियो को मत आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा, कमेंट भी मत कीजिएगा हमारे वीडियो को। मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को। थोड़ा आप लोग सोचिए इसके बारे में। आप लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? यदि आप लोग और एक लोग भी जागरूक होंगे तो हम लोग का देश जो है कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप लोगों की वजह से। आप लोग जो है कि अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। इतना समझदारी आप यदि आप लोगों के अंदर हो जाएगी जिस दिन ना, हम लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा एक वीडियो बनाने का मैंने एक मात्र उद्देश्य है कि गरीब लोगों का मदद करना है, और ये अपने लिए कभी नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। आप लोग समझिए कि बताइए कि सरकारी विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई होता तो कभी जो है कि सरकारी जितने जो है कि टीचर हैं, क्या उनके लड़के जो है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? प्राइवेट में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? इसका मतलब बताइए कि उनका तनख्वाह जो है कि 40,000 है, 30,000 है, 35,000 है। लोग तभी भी लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। क्या करते हैं लोग? एक प्राइवेट टीचर है, दिन भर जो है कि खटते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका तनख्वाह मात्र होता है कि 4,000 5,000 प्राइवेट स्कूल वाला देता है। यदि यही जो है कि सरकार जो है कि सबको जो है कि प्राइवेट टीचर को सबका प्राइवेट कर देती तो हालत ख़राब हो जाता है। लोग बातें बहुत बड़े-बड़े करते हैं, लेकिन बात लोग समझते नहीं। नीतीश के लड़के रहेंगे तो उनका लड़के जाएँगे कभी सरकारी में पढ़ने के लिए, क्यों नहीं जाएँगे? जब सरकार को पैसा दिया जा रहा है, सरकार पैसा दे रही है पढ़ाने के लिए, पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है उसमें से? बात लोग फेंकने के लिए बहुत फेंक देते हैं बात, लेकिन कथनियाँ करने में बहुत अंतर होता है, ये आप लोग खुद जानते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि जो है कि आने वाला भविष्य में मैं भी जो है कि आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे जो है कि ये विद्यार्थियों को रखा जाता है, कैसे विद्यार्थी लोग रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास जो भी कुछ है मैं विद्यार्थियों को हमेशा मदद करूँगा, अभी करता भी हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग का एक सपोर्ट चाहेगा तो लोग को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए। आप लोग ऐसा बात नहीं कि सपोर्ट आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट भी करते हैं। थोड़ा आप लोग सोचिए, आप लोग जागरूक नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? सही कहा गया है कि बच्चे ही भविष्य के पिता होते हैं, विद्यार्थी आने वाला भविष्य के पिता होंगे। जब आप लोग अपना भविष्य नहीं सुधारेंगे तो फिर भविष्य वहीं का वहीं रह जाएगा। गाँव को, ग्रामीण को, सारे लोगों को आप लोगों को शिक्षित बनाना है, आप लोगों को समझाना है। गाना अभी मार्केट में आ जाएगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, गाना जो है कि ग्रुप में चल जाएगा। लेकिन कोई है विद्यार्थी, मैं अच्छा काम करने चल रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है अच्छा बनने में, व्यक्ति को टाइम लगता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए थोड़ा आप लोग समझदार खुद हैं, आप लोग समझिए उस बातों को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के मैं भविष्य के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कुछ जो है कि ऐसे आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग कर लीजिएगा, बनाइएगा प्रैक्टिस में। और उसके बाद जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि दूसरा टाइप आप लोग बताऊँगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि आप लोग हमको जो है कि अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अच्छे से हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, तो मेरा थोड़ा पढ़ाने में भी थोड़ा मन लगेगा। देखिए यूट्यूब पाने का मकसद मेरा एक यही था कि मैं भी जो है कि सारे जो है लोगों का कभी-कभी वीडियो देख लेता हूँ। देखिए मेरे मनपसंद जॉब जो है कि नहीं मिलता था, लेकिन मैं यही सोचा कि देखिए सबसे लोग मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। मैं भी पढ़ाता हूँ तो थोड़ा जो है कि बोलने में हमको थोड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि पहली बार सबको दिक्कत होती है। ऐसा मत समझिए कि पढ़ाना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। अरे कौन सीखता है? यहीं पे सारे लोग सीखते हैं, ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है। गलतियाँ तो इंसान से होती है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सारे चीज़ें आप लोगों से सीखता हूँ यहाँ पे अभी, सारे विद्यार्थियों से। मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं तेज़ हूँ, ते हूँ, वो हूँ। अपने आप को भी बखान नहीं करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति हमेशा जो है कि शांति से अपना काम करता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सोल्यूशन करिएगा। NaOH प्लस Cl 2 रासायनिक समीकरण NaCl प्लस NaCl
ClO3 प्लस H2 प्लस यहाँ पे लगा गया है। दूसरा है KnO3 रासायनिक समीकरण KnO2 प्लस O2। तीसरा है C+HNO3 रासायनिक समीकरण CO2 प्लस NO2 प्लस H2। चौथा नंबर है Cu2S प्लस CuSO4 रासायनिक समीकरण Cu प्लस SO2। H3 प्लस O2 रासायनिक समीकरण NO प्लस H2। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पुनः आप लोगों को प्रयास करूंगा कि एक वीडियो जो है कि पुनः आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का वाला ही बनाऊंगा। खाली उसमें 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितने होंगे उतना सारे क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। उस समय आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा जिन लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग हमें वीडियो कैसे लग रही है। ठीक है, मैं अब नहीं बोलूँगा आप लोगों को। वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी कुछ करना है आप लोगों को। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग देखिएगा। मेरा बात उद्देश्य है मैं अपने हमेशा जो है कि अपने कामों में लगा रहता हूँ। उससे मैं कभी भी नहीं घबराता हूँ कि मुझे क्या होगा। मुझे सिर्फ कर्म करना है, फल का चिंता नहीं करना है कि फल मुझे मिलेगा कि नहीं। मैं हमेशा जो है कहता हूँ आप लोगों से मैं वैसे मैं 11-12 बजे तक वीडियो बनाता हूँ कि ताकि जो है कि मैं भी आप लोगों को कुछ अच्छे से जो है कि पढ़ाने का प्रयास करूँगा। देखिए लोग सीखते हैं, मैं सीखता भी हूँ सिखाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। आप लोगों से ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि मैं इतना बड़ा हूँ कि लोग जो है कि हमें क्या कहेंगे, उससे मैं कभी भी नहीं घबराता हूँ। ठीक है, कि नहीं आता है तो यहीं पे सीखना है, यहीं पर सिखाना भी लोगों को। एक अच्छे से जो है कि गाइडेंस देना है अपने समाज को। आने वाले भविष्य में एक अच्छे से मैं जब ही रहूँगा, यदि पृथ्वी पर यहाँ पर रहूँगा तो अपने समाज को एक अच्छे तरीकों से गाइडेंस करूँगा। चलिए आप लोगों को दे चुका हूँ मैं होमवर्क। यदि आप लोग कर सकते हैं कमेंट में हमको बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।